शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 7। 6 महीने बाद हूर ऐन अब बिल्कुल ठीक थी, पर उसके एंजल की हालत ख़राब हो रही थी दिन ब दिन। ऑफिस, घर और उसकी बेबी डॉल, वली ने कोई भी बहाना नहीं छोड़ा था, कोई झूठ नहीं छोड़ा था। घर में अपनी गैर मौजूदगी का बहाना और झूठ वो जड़ से बोला करता था। और पहली बार वो शर्मिंदा नहीं था, वो तो खुश था उस छोटी सी दुनिया में अपनी बेबी डॉल के साथ। और इन महीनों में उसके मलाइका के साथ को भी नज़दीकी नहीं थी। वो मलाइका को माथे पर बोसा ज़रूर देता था और उसे ये सब नॉर्मल भी लगता था, क्योंकि वो मलाइका से मोहब्बत करता था। उसे लगता था, बल्कि उसे यकीन था, वो मलाइका से बेपनाह मोहब्बत करता है। और अगर इतनी मोहब्बत थी उसे मलाइका से, तो फिर क्यों उसकी सारी तवज्जो अब किसी और पर थी? क्यों किसी गैर के लिए वो झूठ बोलता था? मलाइका से आखिर क्या था ये सब? लिशा को आज भी वो रात याद थी जब उसे परी उस सुनसान सड़क पर मिली थी। एक बात तो साफ थी, लिशा उस लड़की को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पर करेगा क्या? क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उसकी बेबी डॉल का दिमाग बचकाना नहीं रहना था। उसने मचियों तो होना ही था, वो सारी ज़िंदगी ऐसी मासूम तो नहीं रहने वाली थी। और ये बात लिशा को परेशानी में मुब्तला किए जा रही थी। एंजल, हाँ चंदा, क्या हुआ? वलीद की नज़रें लैपटॉप पर जमी हुई थीं। एंजल, मुझे भी स्कूल जाना है। व्हाट? हाँ सीरियसली, स्कूल है बेबी डॉल। वलीद बेसाख्ता हंसने लग गया। मैं नहीं बोलती एंजल, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। अच्छा बाबा सॉरी, यहाँ के बैठो। उसने लैपटॉप साइड पर रखकर वहाँ हूर को बैठने को कहा था। नाराज़ होगी हो, पर हूर को जवाब नहीं देती और मुंह बना लेती है। अच्छा स्कूल क्यों जाना चाहती हो? मैं बोर होती हूँ घर में एंजल, मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ। और वो बोलते बोलते रुक गई थी। और मैं भी वक्त नहीं देता। आई एम सो सॉरी, मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से तुम ऐसा सोच रही हो ना। वो बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा था। अब मैं टाइम दूंगा पक्का, पंगी प्रॉमिस। हाँ पंगी प्रॉमिस। और तो भाग गई थी बैठ पर अवली शाह को और परेशान कर गई थी अपने स्कूल की बात से। इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ मैं? बेबी डॉल की स्टडी का ख्याल पहले क्यों नहीं आया मुझे? मैंने तो इस ऑर्फनेज की तरह बाहर की दुनिया छीन ली है उससे। मानता हूँ कि डिनर पर, आउटिंग पर बाहर ले गया हूँ बहुत बार बाहर उसे, पर यह काफ़ी नहीं है। डैमिट, 19 की होने वाली है वो, और मैं उसे आगे मचेव करने के बजाय उसका बचना एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे तो उसे मजबूत करना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो मुकाबला कर सके हर हालात का। मुझे कुछ करना होगा। इन बातों में उसकी रात ऐसे गुजर गई थी। सुबह बेबी डॉल के साथ नाश्ता करने के बाद वो सीधा अपने ऑफिस गया था। आज उसे कोई ज़रूरी काम सर अंजाम देने थे। शाह ऑफिस, मुझे शहर के अच्छे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए और एक अच्छा ट्यूटर भी जो फीमेल हो। वली ने कुछ और बातें करके फ़ोन बंद कर दिया था। वो जैसे अपने चेयर पर बैठा था, उसका कैन डोर ओपन हुआ था। वलीद मेरे शेर। वलीद उठकर वजात के गले मिला था। बाबा सही आप अचानक से? हाँ बेटा। क्यों अच्छा नहीं लगा मेरा अचानक आना? वजात कहते दूसरी कुर्सी पर बैठने लगे थे कि वलीद ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। आपसे कितनी बार कहें बाबा साईं आप मेरी कुर्सी पर बैठा करें, काश का दिल भी तुम पर चले जाता। बाबा से उसे वक्त दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हम, अच्छा बेटा मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया था। वलीद भी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। जी बाबा साईं कहिए। बेटा मलाइका के बारे में क्या सोचा है? अब शादी कर लेनी चाहिए तुम दोनों को। वलीद के चेहरे पर जो मुस्कान अब तक थी वो सारी चली गई थी। बाबा साईं मैंने शादी से इनकार नहीं किया, मैं बस टाइम मांग रहा हूँ थोड़ा सा। कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता और उन्हें कंप्लीट होने में अभी वक्त लगेगा। वलीद ने वजात से आंखें चुरा ली थी झूठ बोलते वक्त। बेटे अगर कहो तो मैं। नहीं बाबा साईं आप आगे इतना स्ट्रेस लेते हैं, मैं कर लूँगा मैनेज। हम वैसे सिकंदर शाह निवाज़ और उनकी फैमिली को मैनेज करना किसी स्ट्रेस से कम नहीं। हाँ दोनों बहुत हंसते हैं इस बात पर। अच्छा बेटा डिनर घर पर करोगे? हम बाबा से क्यों नहीं। वजात जाने से पहले वलीद का माथा चूमती हैं और वलीद अपने झूठ पर और शर्मिंदा होने लगता है। बाबा से मुझे माफ़ कर दीजिएगा, झूठ बोल रहा हूँ आपसे। वजात के जाने के बाद वलीद खुद से हम कलाम हुआ था। एंजल हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज बेबी डॉल। हूर को गाड़ी में बिठा कर वलीद ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वाह एंजल हम घूमने जा रहे हैं हम। हाँ वलीद ज़्यादा कुछ नहीं बताता। पूरे रास्ते कुछ सेकंड के लिए भी हूर चुप नहीं होती और कुछ ना कुछ सवाल करती रहती है और वलीद हर सवाल का जवाब देता है।
और फिर गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ी कर देता है। एंजल अब तो बताओ ना, अरे पहले बह आओ। वलीद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा और कॉलेज था जहाँ शहर के अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। वलीद हेड ऑफिस ले गया था उसे और प्रिंसिपल पहले इंतज़ार कर रहे थे वलीद शाह का। मैं आपके इंतज़ार कर रहा था सर, हम ये वो स्टूडेंट जिनकी मैंने तफसील बताई थी आपको। हेलो कौन डोल? वलीद हूर को बहुत ऐसा से कहता है अस्सलाम वालेकुम। हूर के सलाम करने पर वलीद बहुत हैरान हुआ था। आपका नाम क्या है बेटा? प्रिंसिपल हूर से पूछते हैं। वो हूरैन। हूर के नाम पर वलीद उसकी तरफ देखता है। बहुत प्यारा नाम है बेटा। सर आपको ये फार्म फिल करना है, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। और मुझे वो कागज़ मिल गया थे जो आपके पीए ने भेजे थे। अब उनकी रजिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं होगा। वली शाह ने फार्म फिल करना शुरू कर दिया था। नाम के अलावा सब कुछ वली ने खुद से फिल किया था। और प्रिंसिपल ऑफिस वो फार्म देने के बाद जब दोनों बाहर आए तो वली ने पहला सवाल हूर से उसके नाम का किया था। बेबी डॉल ये नाम? एंजल आई एम सॉरी, ये मेरा नाम रियल नाम नहीं है, पर मुझे सब उसी नाम से और फिर रेंज में बुलाते थे। मेरा नाम बस आदि लेता था, उसे अच्छा लगता था। और तुम्हें तुम्हारा रियल नाम पसंद नहीं था क्या? नहीं, हो ने जल्दी से जवाब दिया था। पर क्यों? क्योंकि वो मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था और मुझे उनसे नफरत है। हूर के लहजे में पहली बार मचोटी महसूस हुई थी वलीद को। एंजल अब बताओ हम कहाँ गए थे? तुम पढ़ना चाहती थी ना? पर एंजल मैंने स्कूल का कहा था। हाँ, पर मेरी बेबी डॉल अब बड़ी हो रही है और मेरी परी अब आपकी एज स्कूल की नहीं रही, कॉलेज की होगी है। एंजल मैं सच में यहाँ पढ़ूँगी? वे बच्चों की तरह ऊंची आवाज़ में पूछती है कि कुछ स्टूडेंट रुक कर देखने लग जाती हैं दोनों को। अब तुम खुश हो रहे हैं? वलीद उसका नाम लेता है और हूर खुशी में सर हिलाती है। वलीद गाड़ी स्टार्ट करके शॉपिंग मॉल के बाहर रुकता है। वाओ एंजल, अब हम शॉपिंग करेंगे। हाँ जी नूर मैडम। अच्छा अब बेबी डॉल नहीं? हाँ नहीं, अब नूरैन। वलीद बहुत से स्टैंड ड्रेसेस हूर के लिए लेता है और उसके लिए स्टैंडल्स और दूसरी चीज़ें खरीदता है, सब अपनी मर्ज़ी की। और इस बार वो एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। नुसरत बेबी डॉल का डिनर रूम में भेज दें। वलीद घर की नई क्या टेकर को कहकर रूम में चला गया था। हूर की नुसरत बेबी पिछले 2 महीने से वलीद शाह के अपार्टमेंट में काम कर रही थी। उनके साथ 2 और मुलाजमा भी थी, पर वलीद शाह को किसी पर इतना यकीन नहीं था जितना नुसरत बीबी पर होने लग गया था, क्योंकि इन 2 महीनों में उन्होंने हूर को बहुत समझ बूझ देना शुरू कर दी थी। बहुत से मामलात और बहुत सी बातें वह बेबी डॉल को समझाने लग गई थी और वलीद शाह अब इनको नौकरी पर रखने के फैसले पर मुतमईन था। एंजल हम नीचे डिनर करेंगे क्या? नहीं, आज यहीं करेंगे। वलीद शाह उसे खाना खिलाने लग गया था। हुरैन अब मैं जो कहूँगा वो तुम करोगी, प्रॉमिस करो। हम पंकी प्रॉमिस। अगले हफ्ते से तुम कॉलेज जा रही हो, वहाँ नए लोग होंगे, अच्छे भी और बुरे भी, पर तुमने वहाँ सिर्फ स्टडी करनी है। कोई कुछ करने को कहा है तो नहीं करना, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना है और किसी अनजान से भी नहीं करना। एंजल हूर वलीद की बात को काट कर बोली। हाँ हाँ अब प्रॉमिस करो पंकी, प्रॉमिस। वलीद से एक हफ्ते के वक्त में उसे सब समझाने की पूरी कोशिश करता है, उसे अच्छे से बात करने का तरीका, क्लास में बैठने बोलने चलने का तरीका। हूर की एक खूबी ये थी कि वो सब कुछ बहुत जल्द समझ रही थी, सीख रही थी। इस वीक वलीद ना ही शाह हवेली गया था और ना ही ऑफिस। सबको यही पता था कि वो मुल्क से बाहर किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए गया है, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी ज़रूरी मीटिंग किसी शहर में थी। और सिर्फ वलीद ही नहीं, नुसरत बेबी और वलीद के पर्सनल गार्ड जो अब अपार्टमेंट के अंदर ही होते थे ज़्यादा वक्त, जो हूर को छोटी बहन की तरह समझने लग गए थे। और हैरानकुन बात यह थी कि सब भी हूर को कुछ ना कुछ समझाते हुए ही नज़र आते थे और इन सब को अब यकीन था कि उन्होंने बेबी डॉल को कुछ मैच्योर कर दिया था। पर सब ऐसा नहीं था। जिस लड़की ने अपनी ज़िंदगी के 17 साल एक और फ्रेंच में गुजार दिए, अब उसे इतनी जल्दी तो बड़ा नहीं किया जा सकता था। एक हफ्ते बाद वलीद हूर को कॉलेज छोड़कर वहाँ गार्ड्स की ड्यूटी लगा देता है जो कॉलेज के बाहर ही खड़े रहती हैं। वलीद जब हूर को क्लास में दाखिल होते देख लेता है तो वो वहाँ से चला गया था। हाय स्टैंड अप, ये मेरी सीट है। हम ओके। हूर डर के कुर्सी से उठ गई थी और पीछे बैठ गई। और ये मेरी सीट है, एक और लड़की की आवाज़ पर उन्होंने इस बेंच को भी छोड़ दिया था। ओके। हूर एक और सीट पीछे जाने लगी थी कि एक लड़का वहाँ पहले ही बैठा हुआ था। इट्स ओके, तुम यहाँ बैठ सकती हो, थैंक यू। हूर एन उसी बेंच पर बैठ गई थी। सो न्यू एंट्री जी। हूर की आवाज़ बहुत हल्की थी। बड़े बाप की औलाद होंगी मैडम साहबा जो मिड में एंट्री। जिस लड़की ने सबसे पहले हूर को सीट से उठने का कहा था वो लड़की गुस्से से बोली थी। बाजी आपका नाम? हूर ने बहुत मासूमियत से पूछा था। हाँ बाजी, सिद्रा बाजी। सिद्रा की दोस्त के हंसने पर सारी क्लास हंसने लग गई थी।
ओ हेलो बहन जी, बाजी किसको बोला? सिद्रा ने गुस्से से पूछा था। रिलैक्स सिद्रा। सिद्रा फिर से आगे देखने लग गई थी। आप नाराज़ हो गई हैं बाजी? ओए अब बाजी ना कहना, अब फिर देख लेना। सिद्रा की वार्निंग से हो डर गई थी बहुत। ओके सॉरी, अब नहीं कहूँगी बाजी, पंकी प्रॉमिस। सिद्रा और बाकी पीछे बैठे लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। हूर का पहला दिन कॉलेज में अच्छा गुजरा था और वलीद का बहुत बोर। वो एक ही दिन में उसे बहुत मिस करने लग गया था। एंजल हूर एन अपार्टमेंट में दाखिल होती हुई बोली, सर अपने रूम में हैं। हूर जल्दी से नुसरत बेबी को गालों पर बोसा देकर ऊपर रूम की तरफ भागी थी। आराम से उड़ैन, गिर जाओगी। वलीद उसको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख रहा था। आई मिस यू एंजल। हूर वलीद के सर पर बोसा देने लगती है कि वलीद पीछे हो जाता है। वर्दा बेबी डॉल, ये सब क्या है? जब आप अपने बॉयफ्रेंड को बहुत मिस करते हो तो बॉयफ्रेंड, हाँ तुम बॉय हो और मेरे फ्रेंड हो तो है ना मेरे बॉयफ्रेंड। वलीद अंदर ही अंदर हंस रहा था और उसे गुस्सा भी इंतहा का आ रहा था। तो ये सीखा तुमने आज पहले दिन? वलीद की आवाज़ में बहुत शक्ति थी। नहीं एंजल, और भी बहुत कुछ सीखा है। हूर अपने बैग बेड पर रखकर अपनी बुक्स निकाल कर वलीद को दिखाती है। और तुम्हें पता है मैंने कितने फ्रेंड्स बनाए हैं? कितने? सिद्रा बाजी पर बाजी कहने से मना किया है उन्होंने, इसलिए आप ही कहूँगी। और मैं एक रिहान, ये सब दोस्त बने हैं। क्या रिहान, तुमने लड़कों से भी दोस्ती शुरू कर ली है? वलीद की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई थी। वह एंजल, जवाब दो मुझे अभी। हम हूर ने हमें सर हिला दिया था। तुम लड़कों को फ्रेंड नहीं बनाओगी, सुना तुमने? इसलिए तुम्हें कॉलेज डाला है ये बॉयफ्रेंड और ये सब बकवास सीखने के लिए। वलीद की डांट ने हूर की आंखों में आंसू ला दिए थे। एंजल मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसे बात न करो मुझसे। वो अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाया रोने लग गई थी। शेट बेबी डॉल, ओके आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो। पिज़्ज़ा खिलाने जाऊंगा बाहर, मुझे नहीं खाना। ओके आइसक्रीम, मुझे नहीं खानी। ओके फिर मैं अकेले ही बाहर घूमने चले जाऊंगा। तुम बहुत बुरे हो एंजल। अच्छा तुमने खुद ही तो मना किया है ना बेबी डॉल, तो तुम मुझे मना भी तो सकते हो। अच्छा और कैसे मनाओ? मुर्गा बन के? वक्त तुम नाराज़ ही रहो। वलीद डरते हुए रूम से भाग गया था। हाँ एंजल मजाक कर रही थी। हाँ हम सब, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो नूरैन की उम्र की हो और उसका एडमिशन इस क्लास में होना चाहिए ताकि वो कॉलेज के अंदर हकारत कर सके बेबी डॉल की। वलीद सब गार से मुखातिब हो रहा था कि नुसरत बीबी ने अपनी बात कही। अगर सर आपको बुरा ना लगे तो मेरी बेटी ये काम कर देगी। आपकी बेटी का नाम रुखसार, उसका नाम। वो वैसे तो पढ़ चुकी है पर वो फिर से पढ़ लेगी। हाँ आप उसे बुलाएं। नुसरत बीबी ये बात याद रखेगा कि मैं बहुत यकीन करता हूँ आप सब पर। सिर्फ फिक्र न कीजिए, नूरैन अब हमारी बेटी जैसी है। हम अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करेंगे। हमजा की बात पर बाकी सब ने यहाँ में सर हिलाया था। आज 3 महीने हो गए थे नूरैन को कॉलेज जाते हुए और अपनी मासूम दुनिया से रोज़ एक कदम दूर हो रही थी और मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रही थी। कॉलेज के जो फ्रेंड हूर के नज़दीक थे वो लोग भी नूरैन को गाइड करने लग गए थे। वो लोग भी उसे परफेक्ट करने लग गए थे। सबसे ज़्यादा सिद्रा, मैक और रेहान और घर पर वलीशा और नुसरत बेबी थे उसे गाइड करने के लिए। पर दिन ब दिन हूर की मेच्योरिटी वलीशा को उठाने लग गई थी। अब उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने अपनी बेबी डॉल को माथे पर बोसा कब दिया था, उसे गले कब लगाया था। अब तो अगर वो बेबी डॉल का हाथ पकड़ता था तो वो शर्मा जाती थी, बलिश करती थी और वलीशा पर एक लम्हे को इंजॉय करने लग गया था। उसे पता था बस यही दिन है, फिर उसकी बेबी डॉल ने ये नज़दीकी भी दूरी में बदल देनी है। ओ बहन जी, वो तुम्हें दोस्ती का दोबारा कहे तो तुम फिर से उसे इनकार कर देना। हाँ सिद्रा आपी ने मना कर दिया था क्योंकि एंजल ने कहा था और एंजल की कोई बात मैं नहीं टाल सकती। सिद्रा और की साथ क्लासरूम से बाहर निकली थी। तुम्हारे एंजल से कब मिलवा रही हैं? इतनी तारीफ़ें सुन सुन के थक गई हूँ मैं। हाँ बहुत जल्द आज एंजल से कहूँगी। डोल कब से वेट कर रही थी। सॉरी रुखसार, मैं सिद्रा आपी का इंतज़ार कर रही थी क्लास में। सब एक दूसरे की टांग खींचते हुए कैफेटेरिया की तरफ बढ़ रहे थे कि रुखसार के नंबर पर वलीद का फ़ोन आने लग गया था। डॉल एंजल का फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ था? डैम इट एंजल, मैं क्लास में थी, अभी ऑन करती हूँ। अच्छा खाना खाया? फ़ोन पर बात करते हुए मीटिंग रूम में दाखिल हो गया था। मैं भी कंटीन जा रही हूँ और एंजल देखो तो पूरे कॉलेज की बेबी डॉल आई हैं। नूरैन के कदम कंटीन के दाखिले पर रुक गए थे। बेबी डॉल फ़ोन पर अपने किस यार से बात कर रही हैं। तमाम बातें वलीशा को साफ सुनाई दे रही थी जो उसका खून गर्म कर रही थी। मैंने कहा तो कर दिया मुझे दोस्ती से, और अब ये सब नमूने। उसने हूर के तमाम दोस्तों की तरफ देख कर कहा था मैं बस आ रहा हूँ बेबी डॉल। हूर का फ़ोन बंद हो गया था। पर सामने खड़े इस घटिया शख्स की गुफ्तगू नहीं, मुझे नफरत है रिएक्शन से। बेबी डॉल, ज़ियान चौधरी अब तुम्हें इस पूरे कॉलेज के सामने किस करेगा और औकात दिखाएगा तुम्हें। तुम्हारी मुझे इनकार करने की सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए।
यू बास्टर छोड़ उसे। रेहान और सिद्रा मैं को जियान के एक गैंग ने पकड़ा हुआ था और बाकी सब तमाशा देख रहे थे। हुरैन के बाल उसने अपने हाथों की गिरफ्त में इस तरह जकड़ लिए थे कि हुरैन का सर चक्कर से घूमने लग गया था। वाओ जियान, देर किस बात की जल्दी करना। इस हजूम में बहुत सी आवाज़ें जियान चौधरी की हौसला अफजाई करने लगी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या नतीजा होता है जब तुम जैसी लड़की मुझ जैसे नवाबजादे को रिजेक्ट करती हैं। वलीद शाह की गाड़ी जैसे स्पीड से गेट के आगे रुकी थी। जब वलीद शाह के गार्ड उसकी गाड़ी देखी सब हैरान थे। अगर बेबी डॉल को कुछ भी हुआ तो तुम सबको जान से मार दूंगा। वलीद अंदर भागा था और उसके पीछे उसके गार्ड सब बहुत घबरा गए थे। सबको फिक्र थी हुरैन की। जियान उस वक्त गिरफ्त से उसने हुरैन का चेहरा अपनी तरफ खींचा था। इस हजूम में वो बेआसरा बेबस खड़ी थी। उसके आंसू पानी की कतरों की तरह बह रहे थे और उसे बचाने वाला उसका एंजल कहीं नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी पर इस हजूम में शेर की दहाड़ से एक आवाज़ उसकी आंखें एक झटके से खोल दी थी। एक एंजल हलने की जुर्रत नहीं करना वरना 1 इंच जितना तरस नहीं खाऊंगा तुझ पर, जैसे तूने इतने लोगों में इस तरह रुसवा करने की कोशिश की है। इस हजूम में उससे दोगुनी रुसवाई तुझे और तेरे ख़ानदान को दिखाऊंगा। जिस तरह बेरहमी के साथ तूने उसके बाल पकड़े हैं, मैं तेरी सांस जुदा करूंगा तो इस और तुझ पर तरस नहीं खाऊंगा, रहम नहीं खाऊंगा। तो उन्हीं लोगों के सामने उसकी तरह बेआसरा बेबस खड़ा रहेगा और अब 1 इंच हले बगैर छोड़ उसके बाल और खड़ा रह वहीं। सामने खड़े वलीद शाह की आवाज़ ने हर तरह की सरगोशियाँ बंद करवा दी थीं और रुक गया था हर लम्हा वही। वलीद शाह की आंखों में एक भयानक तूफान था जिसने सामने खड़े जियान चौधरी को बख्शना नहीं था। एंजल हूर को यकीन नहीं आ रहा था। वो जल्दी से जियान का हाथ पीछे झटक कर एंजल के पास भाग गई थी। उस रात की तरह जिस रात वो मिली थी एंजल से। तुम ठीक हो बेबी डॉल? वलीद ने बहुत ऊंची आवाज़ में उसका नाम लिया था जिस नाम का मजाक बना रहा था सामने खड़े घटिया इंसान। एंजल, वो उसने मेरे बाल खींचे। वलीद आज फिर इस मासूम को वैसे ही देख रहा था, डरी हुई सहमी हुई खौफ ज़रा बच्चे की तरह। तुम गाड़ी में बैठो रुखसार, गाड़ी तक ले जाओ डॉल को। वलीद के गुस्से वाली नज़र से रुखसार ने हूर का हाथ पकड़ लिया था। वलीद तो उठ के गाड़ी तक जाने का भी इंतज़ार नहीं करता और उसे जियान को उसके बालों से पकड़ लेता है और पास पर टेबल पर कितनी बार मारता है कि उसके सर से खून निकलने लग गया था। जियान के दो जब वलीद की तरफ बढ़ते हैं तो वलीद के गार्ड्स उन सबको पकड़ लेते हैं। तेरी हिम्मत कैसे उसकी तरफ देखने की? सॉरी वलीद भाई। मैं कौन भाई? हाँ, सब करने से पहले तो ये सोचना चाहिए था। रुखसार, मुझे एंजल के पास जाने दो। वो जान मेरे एंजल को मारेगा। नहीं मार सकता वो एंजल को। बेबी डॉल, तुम गाड़ी में बैठो। और फिर से गाड़ी में दाखिल हो गई थी। जी एंजल है हुरैन का। मैं सिद्रा से पूछा था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा ये एंजल है। ये तो वलीद शाह है और वलीद शाह अब जियान चौधरी को नहीं छोड़ेगा। जियान भी इन दोनों के साथ इस हजूम से पीछे हो गया था। वलीद शाह किसी को दूसरा मौका नहीं देता। वलीद गुस्से से अपने गार्ड से गन छीनता है और जियान की तरह पॉइंट करता है जो डर से कांप रहा था। वलीद की गन चलती है। जियान की बाडी जैसे नीचे गिरती है। सामने बेबी डॉल आ जाती है। तुम्हें मैंने कहा था गाड़ी में बैठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक बार में जाओ यहाँ से। वलीद के हाथ में गन, आंखों में गुस्सा था और पहली बार इस तरह से वो चिल्लाया था बेबी डॉल पर उठ के अगले लफ्ज़ों से वलीद की गन नीचे गिर गई थी। तुमने मार दिया से एंजल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका अगले एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें और अपनी राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नावल खामोशियाँ की बाकी तमाम एपिसोड इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। मिलते हैं एपिसोड नंबर 8 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।